हाय गाइस, दिस इज बीएम वर्मा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक, ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जितने भी फिजिक्स के ठीक है फार्मूले होते हैं या डेरिवेशन होता है या फिर ठीक है जो ड्राइव किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है कोई भी फार्मूला हुआ तो ठीक है मैथ से रिलेट होता है। तो अगर जो मैथमेटिक्स में नहीं आएगा ठीक है तो हम फिजिक्स में ठीक है हमेशा वीक ही रहेंगे। ठीक है, वैसे मैथ हर एक सब्जेक्ट में काम आता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए ठीक है फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अब इसमें हम कौन कौन सा मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ेंगे? तो पहले ठीक है, पहले अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड कैलकुलस, ठीक, फोर्थ वेक्टर एंड ग्राफ। वेक्टर एंड ग्राफ। ठीक है, इतने हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये सब लगभग 4 या 5 लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, तो देखो पहला अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा कैलकुलस, सॉरी यहाँ पर यस नहीं डी हो गया। ठीक है, कैलकुलस और ये ठीक है वेक्टर एंड ग्राफ। ठीक है, वेक्टर वाला पार्ट जो वेक्टर वाला फिजिक्स वाला होता है ठीक है वो इसी में कवर हो जाएगा, वेक्टर एंड ग्राफ में। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद एनएलएम ऐसे ऐसे ठीक है फर्दर जो जितने भी चैप्टर आएंगे ठीक है वो आते जाएगा। ठीक है, और इसी तरह कराते जाएंगे। तो देखो इसमें ठीक है अलजेब्रा वाला देखते हैं, अलजेब्रा वाला पार्ट। ठीक, अलजेब्रा वाला पार्ट देखते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है आप लोग 9th या 10th में कवर कर चुके होंगे, देखे होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ए एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस बी एस प्लस सी, ऐसे फोटो होता है। ठीक है, ये इसका ठीक है जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ठीक, इसमें जहाँ पर ठीक है एक क्या होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये सब जितने भी पार्ट है मैथ में पढ़ाया जाएगा बढ़िया से। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके फार्मूले मतलब क्या होता है ऐसे सब बता दिया जाएगा। ठीक है, और जब बढ़िया से जब मैथ वाला पार्ट कवर होगा तो उसमें पूरा बाकायदा कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे साइड डीपीपी ऊपी के साथ कराया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वैसे बता दिया रहा ताकि आपको जो फिजिक्स में ये टर्म मतलब यूज हो कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है वहाँ से रूट निकालना हो तो आपको एक आइडिया बेसिक आइडिया लगे, हाँ ऐसे से करना ऐसे ठीक है आ जाता है। नहीं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स का फिजिक्स में पता ही नहीं हो। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ए को, और ए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा ठीक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी तो क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आया? तो ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, और ये ए बी सी क्या है कांस्टेंट है, ये सब क्या है कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। ठीक, और ये अपना ही वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल जिसके 2 वैल्यू आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक, अब इसके ठीक है जैसे इसका रूट निकालना हो ठीक है तो इसका रूट निकालने के लिए ठीक है फैक्टराइजेशन में से निकाल सकते हैं आप, और भी कई मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक होता अपना ठीक है सीधाचार्य से निकाल लें। ठीक है, तो क्या होता है S1 जैसे इसके 2 रूट आएंगे S1 और S2। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ठीक,
ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। डी का वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ठीक, अगर जो डी, ठीक है, डी अपना जो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, तो जो आएगा, ठीक है, दो रूट आएंगे वो रियल रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेगा, ठीक है, रियल, आर फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर जो डी, ठीक है, इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल भी रहेंगे और दोनों रूट जो होंगे, ठीक है, वो इक्वल रहेगा, रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। और डी अगर जो कहीं, ठीक है, लेस देन 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है, रूट क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट आ जाएगा, ठीक है, समझा। और सम ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 क्या होता है, x1 प्लस x2 क्या होता है माइनस बी अपान ए, ठीक है। माइनस बी क्या है, ये वाला टर्म, ए क्या है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट, माइनस बी अपान ए, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, x1 x2 क्या होता है सी अपान ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए, ठीक, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। और रूट को कैलकुलेट करना आ गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है, डी भी कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। थोड़ा इसकी ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, ठीक है, अगर जो ऐसा है, ठीक है, अगर जो ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, ठीक है, और देखो ए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो डी के लिए, ठीक है, अगर जो डी ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ठीक है, और फिर अगर जो ए पॉजिटिव है यहाँ पर डी निगेटिव है, ठीक है, और अगर जो ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, डी अपना क्या है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, देखो ग्राफ पे तैयार, ये ग्राफ समझ लो, ठीक है, वाई एक्सिस ये, ठीक है, वाई डैश ये, एक्स डैश और ये एक्स, ठीक। तो क्या, अगर जो ए पॉजिटिव रहेगा तो पैराबोला का शेप मतलब फेस अपवार्ड रहेगा, ठीक है, अपवार्ड। अगर जो ए नेगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक। अगर जो ए पॉजिटिव डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो पैराबोला कहाँ से, ठीक है, तो मतलब अगर जैसे ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ए पॉजिटिव पैराबोला अपवार्ड, ठीक है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया। और अगर जो, ठीक है, ए पॉजिटिव डी इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऐसे आएगा रूट, ठीक है, पैराबोला ऐसे आएगा और यहाँ पर वाई मतलब यहाँ पर टच करेगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक। अगर जो ये है, ठीक है, तीसरे नंबर का ये 1 2 ये तीसरा वाला है, ठीक है, अगर जो ए पॉजिटिव डी निगेटिव, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक। ए पॉजिटिव डी निगेटिव के लिए ये वाला ग्राफ आ जाएगा तीसरा, ठीक। और ये ऐसा कहीं है, ठीक है, ए निगेटिव हो, ठीक है, तब क्या होगा, ए निगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब डी देखते हैं, मोबाइल लगा डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, ठीक। अगर जो ए निगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ठीक है, वही फिर होगा। अगर जो ए निगेटिव डी ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अगर जो ए निगेटिव डी लेस देन 0, ठीक है, तो पैराबोला यहाँ से आएगा ऐसे, ठीक है। अगर जो ए निगेटिव और डी इक्वल टू 0 तो पैराबोला ऐसे यहाँ से आएगा, ऐसे छोटा चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ठीक है, ठीक, वीडियो को अगर जो, ठीक है, ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, एक बार, ठीक है, या रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। चलो इस पर एक नंबर करा देते हैं, ठीक है, 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है, ये है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना, तो ठीक है, इसी पे रख दो, ठीक है। तो x1 और x2 क्या हो जाएंगे, ठीक है, माइनस बी, यहाँ पर b कितना है -1 है, ठीक है, तो -1 है तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4, तो बी प्लस हो जाएगा -4ac, माइनस ए देखो -3 यहाँ
-4ac होता है, सी का वैल्यू -3 है, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4ac 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है, 24 अपान क्या हो जाएगा 2a, 2 क्या है 2a, a का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ठीक 1 प्लस माइनस, ठीक है 5 अपान, ठीक है 4, सॉरी 4, ठीक है। देखो 5 अगर जो 1 करेंगे 6 अपान 4 यानी कि कितना आ जाएगा 3 अपान 2, एक आ जाएगा, ठीक है। और -5 और 1 कितना आ जाएगा -4 अपान +4, ठीक है ना, कितना आ जाएगा वैल्यू -1, ठीक है। तो इसके दो वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब ये वाला अगर जो इसमें आप रखेंगे तो इसका वैल्यू जो 0 आया तो समझ लो सही है, नहीं आया तो समझ लो आपने जो निकाला है वो गलत है, तो ठीक है। तो रखते हैं -1 यहाँ पर, देखो -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा +1, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1, ठीक है, प्लस आ जाएगा 2 1 3 और -3 प्लस का 3 माइनस का 3 0, सही इसे रखते हैं, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना है 9/4 आ जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 9/2 बच जाएगा, ठीक है। 9/2 यहाँ पर कितना जाएगा 9/2 बच जाएगा, ठीक है। और फिर 3/2 रखेंगे -3/2 हो जाएगा, ठीक है, -3/2, ठीक है। और यहाँ पर 3 है तो बताओ 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6/2 कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 प्लस का माइनस का 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, नहीं सही, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, ठीक है, अगला इसके बाद क्या है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो इसका प्रयोग, ठीक है, मतलब जैसे कभी पावर में बहुत अजीब तरह लिखा हो, ठीक है, जैसे a+b की पावर 3/2 7/2 समथिंग ऐसा कुछ लिख करके लिखा हो, ठीक है। तो इसका, ठीक है, अगर जो फिजिक्स में इस तरह का कभी टर्म आ रहा है, ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो उसे, ठीक है, कैसे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट उसका वैल्यू निकाल लिया जाए ताकि, ठीक है, अपना काम चल जाए फिजिक्स में, तो उसी के लिए, ठीक है, इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे कोई लिखा है ए पर, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, मैथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। a+b की पावर कोई n है, ठीक है। तो अगर जो इसका, ठीक है, इसे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसको जब ओपन किया जाता है, ठीक है, एक्सपेंड किया जाता है तो क्या आ जाता है NC 0 a, ठीक है, a की पावर 0 n-0, ठीक है, यहाँ पर कहता है n-0, b की पावर क्या आता है 0, ठीक है, प्लस NC 1, ठीक है, a की पावर क्या आता है n-1, ठीक है, और b की पावर क्या आता है 1 प्लस NC 2, ठीक है, a की पावर क्या आता है n-2, और यहाँ पर क्या आता है b की पावर 2, ऐसे आता रहता है, ठीक है, ऐसे से आएंगे इस पर सभी टर्म ऐसे से आते रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जाकर कहीं पर, ठीक है, प्लस अब NC n है, ठीक है, तो NC n, ठीक है, और इस पर a की पावर n-n, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब b की पावर n, ठीक है, ऐसा आ जाएगा n की पावर n के a की पावर n-1, ठीक है, कितना है 0 यानी 1, ठीक है। यहाँ पे b NC n का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, NC n का वैल्यू कितना आता है 1, देखो कैसे, और ये NC0 का वैल्यू, ठीक है, अगर जो NCr है तो आप लोग, ठीक है, ये मैंने पढ़ा जाएगा, ये इसकी इक्वलेट होता है n फैक्टोरियल अपान, ठीक है, फैक्टोरियल n-r, ठीक है, फैक्टोरियल r, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है NCr, तो देखो यहाँ का NC0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक, देखो NC0 का वैल्यू कितना आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, अपान 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल n-1, ठीक है, सॉरी 0 कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल 0 कोई मतलब नहीं, ठीक। तो n-1 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल अपान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो NC0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब देखो इसका यहाँ से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा, और ये b की पावर 0 1, ठीक है, तो a की पावर n-0 यानी a की पावर n आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देखो NC1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल n, ठीक है, अपान क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 1, ठीक है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो इधर इसे क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को फैक्टोरियल n को बाहर जो ले लेंगे, ठीक है, n इसे क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल -1, ठीक है। तो यहाँ से 1 है, ठीक है, 1 तो हटाओ, ठीक है, फैक्टोरियल n-1 से n-1 कैंसिल क्या आ जाएगा n, ठीक है, ऐसा मतलब आप इसे जब टर्म को, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा आता है, ठीक। ये सीरीज जो बनता है a+b की पावर n का जो सीरीज बनता है ऐसे बनता रहता है, ठीक है। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा जाएगा, मैं मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे, ठीक। तो इसे मिटा दें, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक।
कहीं पर अगर जो ऐसा लिखा हो, ठीक है, अगर जो कहीं पर ऐसा लिखा हो तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया जाता है कितना, ए की पावर एन, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एन बी अपान ए, ठीक है, ऐसा सिंपल। देखो अब क्या, अगर जो मान लो, ठीक है, ऐसा कोई टर्म दिया है जैसे 5+6, ठीक है, या हाँ 5+6 समथिंग दिया है, ठीक है, और पावर उसके दिया है 7/7, तो इसका वैल्यू यह 3/7 समथिंग ऐसा दिया है। तो देखो करते करते बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, और कैलकुलेशन में फास्ट करना, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके बराबर कर देंगे। देखो ठीक है, एन वाला देखो पावर यहाँ हट गया, ठीक है, और सब सिंपल टर्म आगे मल्टीप्लाई और ऐड यही सब करना है, ठीक है, तो अच्छा हो गया ना, तो इससे वैल्यू फास्ट आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर जो, ठीक है, यहाँ अगर जो कुछ ऐसा टर्म हो 1+x की पावर एन वाला हो, ठीक है, तो इसका आ जाता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, 1+nx, इसका क्या आ जाता है 1+nx, ऐसा आ जाता है, ठीक, समझ आया। अगर जो ऐसा लिखा हो कहीं, ये अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल, मतलब ये इक्वलिटी और ऊपर सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलर का साइन है, ठीक। तो देखते हैं, ठीक है, और ये वाला जो आया है, ठीक है, 2 टर्म का आया है, जो पहले जो एक्सपेंड किए थे थ्योरम, उसी का 2 टर्म में, जैसे जब आप ए एन बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा चलो करके बता दें, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, जैसे जब इसको ओपन करे थे a+b के पावर एन को ओपन किया गया था, तो क्या आया था यहाँ पर एन सी 0, ठीक है, a के पावर n-0 यानी 1 सॉरी n, और b के पावर 0 मतलब 1, ठीक है, प्लस क्या था एन सी 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या था an-1, ठीक है, और b के पावर 1 मतलब 1, ठीक है, ऐसा था, ऐसे से आएगा। तो ठीक है, इन दोनों टर्म को देख लेते हैं, ठीक है, इन 2 टर्म को देख लिया जाता है, देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा इन दोनों टर्म को देखो, तो यहाँ से, ठीक है, इसका वैल्यू NC1 का वैल्यू कितना आया था n, इसका वैल्यू कितना आया था a के पावर n, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ठीक, तो ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर a के पावर n-1b, ठीक है, ऐसा है, ठीक। अब देखो a के पावर n कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, n तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a के पावर n कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो पहले से एक टर्म कम है, एक का टर्म वैसे कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b/a आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक, समझ में आया, ठीक, ठीक। हाँ लेकिन एक बात और, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 10 को जब 10 करेंगे तभी ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, समथिंग, ठीक है, जब ये वाली वैल्यू b एंड x 10 करें 0 को, मतलब वो समथिंग वो 0 के लायक हो, जैसे ये वाला b ऐसा लिखा हो कहीं 1/100 लिखा हो, ठीक है, या 1/ इतना इतना लिखा हो, ऐसा, ठीक है, तब ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जो बहुत बड़ी नंबर रहेगा, ठीक है, तब नहीं कर सकते इसका प्रयोग, ठीक है, ये मतलब देखो बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, तो मान लिया जाता है 0 के बराबर, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है, ठीक, तो मिटा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ से 2 टर्म इसीलिए लिया गया, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर, देखो n का पावर हमेशा घट रहा है, हर एक टर्म में देखो a के पावर, आगे वाले का पावर, ठीक है, क्या हो रहा है, आगे वाला का पावर घट रहा है और पीछे वाले का पावर बढ़ रहा है। अगर ये छोटा नंबर रहेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि, ठीक है, ये = 0 किया जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही टर्म का लेकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, एक इस पर एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ठीक है, मास है 10 kg, एक कोई, ठीक है, पार्टिकल, उसका मास है 10 kg, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। आज फिजिक्स में पता ही होगा, अगर जो कोई चीज़ जो रेस्ट मास रहता है वो कुछ अलग रहता है, लेकिन जब वही मास, ठीक है, मास पार्टिकल मूविंग करने लगता है तो उसका मास जो होता है डिफरेंट आता है, ठीक है, तो वही है, ठीक है, मास m है, ठीक है, और m0 मास बताना है, ठीक है, ये बताना है आपको। वेलोसिटी दिया है कितना, वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁷, वेलोसिटी इतना 3 × 10⁷, और ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3.8 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, कितना दिया सर मेरे 3.8 × 10⁸ होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 3.8 को समथिंग 3 मान लिया गया है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ताकि कैलकुलेशन आसानी कैलकुलेट करने में आसान हो जाए, ठीक है। तो हमें m0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है,
तो ये फार्मूला था, ठीक है। एक्चुअल मास जो पहले था, ठीक है, एम नॉट मास अपान, ठीक, √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है, बी जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है वो पार्टिकल, ठीक है, समथिंग लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट दौड़ रहा है, ठीक। इसका वैल्यू कितना जाएगा आप देखो यहाँ पर, एम नॉट का वैल्यू कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है, और ये कितना है √1 माइनस कितना है बी स्क्वायर, क्या है बी का वैल्यू कितना था 3 × 10⁻⁷, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, 9/14 आ जाएगा, 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अपान में कितना जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁸ है, तब इसका स्क्वायर करेंगे 9 कितना आ जाएगा 9 ठीक है 10⁻16 आ जाएगा, ठीक है, और 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा वैल्यू हो जाएगा 10 ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा √1 माइनस, ठीक है, 10⁻14, ठीक है, और 10⁻16, तो 1 कितना बचेगा 10⁻2, कहीं से बचेगा कैंसिल होकर, ठीक है, 14 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 बचेगा वहाँ नीचे, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। अब जब बाद में इसे फर्दर कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो ये 10 है, ठीक है, तो 10 इंटू, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरे के पावर में लिखा है, तो कितना लिखा है, तो 1 माइनस 1/10, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है पावर -1/2, ऐसा लिखा है, ठीक है, ठीक। अब देखो वही वाला आ गया इसी फॉर्म में ना, देखो ये 10⁻2 है, यहाँ पर 10⁻2 है, तो समथिंग ये, ठीक है, 0 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा ना, 0 के समथिंग आसपास में इसकी वैल्यू आएगी, तो इससे कंपेयर कर लिया जाएगा जो लिखा गया था, ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 + nx वाला है, ठीक है, 1 + इसके पावर n, तो क्या हो जाता है 1 + nx, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1+, ठीक है, 1+ होता है ना ns, n -1/2 है, x भी -1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे 1+ था ना, तो ये, ठीक है, मल्टीप्लाई है पूरे पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितना जाएगा 10, अच्छा अपान में है 10, सॉरी 10 मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सही है, ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, ये देखो 200 आ जाएगा, ठीक है, 1 + nx, सही, तो यहाँ पर 1 + 200, ठीक है, 1 + 200, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 1 प्लस, ठीक है, 1/200 आ जाएगा, ठीक है, जब इसको करेंगे 10 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10/200 आ जाएगा, ठीक है, तो 10/2 को अगर जो करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 20, ठीक है 20, ठीक है, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर और जाएगा 20 × 100 ऐसा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 + 0.5 दे दिया जाएगा, तो जो एम नॉट का वैल्यू इतना जाएगा, एम नॉट बराबर कितना जाएगा इतना, एम नॉट का वैल्यू कितना जाएगा इतना जाएगा, ठीक है, तो देखा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर उपयोग हुआ, ठीक है, तो इसीलिए बताया गया था, ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट देखते हैं लॉग, तो ठीक है, मैथ का वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है, लॉग का, तो वहाँ से आप भी मतलब देख लेना, ठीक है, लॉग के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ठीक, तो लॉग में से उसे बता दे रहा हूँ फार्मूले, ठीक है, तो अपना आता है नेक्स्ट वाला लॉग, ठीक है, लॉग देखो, लॉग में देखो फार्मूले बताए गए, ठीक है, log mn अगर जो लिखा होता है, ठीक है, हाँ बेस इसका, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं बेस यहाँ पर आप, ठीक है, तो क्या हो जाता है log m + log n, और log mn हो, ठीक है, ये m/n हो तो क्या हो जाता है, ठीक है, log m - log n हो जाता है, ठीक है, अगर जो कहीं ऐसा लिखा है a की पावर लिखा हो, ठीक है, log और m स्क्वायर लिखा हो, s² टू द बेस m, log s² टू द बेस m, ऐसा हो तो क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर s², ठीक है, टू द बेस a, तो क्या हो जाता है s² आ जाता है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ठीक है, अगर जो कहीं ऐसा लिखा हो log 10 टू द बेस s², तो क्या हो जाता है 2 वाला, ठीक है, ये पावर पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाता है log, ठीक है, 10x ऐसा आ जाता है ना, समथिंग ऐसा आ जाता है, ठीक, और बेस 10 फार्मूला हो जाता है, जैसे log, ठीक है, log, ठीक है, यहाँ पर b/a हो, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है,
वन, देखो जब इसका बेस चेंज करते हैं तो क्या जाता है, log ए बेस मान लो बी बेस ले लिया तो क्या log बी टू द बेस बी, ठीक है, अपान क्या हो जाता है log बी टू द बेस सॉरी ए टू द बेस बी, तो ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1/, ठीक है, log, ठीक है, ए टू द बेस बी, ठीक है। जबकि देखो इसका रिवर्स log बी टू द बेस ए किसके बराबर होता है log 1/, ए टू द बेस बी, ठीक। नया जो कि ठीक है मैथ वाले में हमने कवर किया है, इस पर न्यूमेरिकल भी कराए हैं, और जो प्रीवियस ईयर मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो जेई में क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व कराया गया, ठीक है। आप उठा कर देख लीजिएगा मेरे नोट्स के जो सॉल्व कराए गए हैं वो, और प्रीवियस ईयर के जो जेई में क्वेश्चन आए हैं वो भी, ठीक है, आप पाएंगे वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, लॉग वाला मेरे मैथ के लेक्चर से कवर कर लेना, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ठीक, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो देखते हैं, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये मुझे, ठीक है, बेसिकली मैथ मुझे पढ़ाना था, लेकिन ठीक है इसके पहले पढ़ाते तो ठीक है थोड़ा दिक्कत है, इसलिए ठीक है वहीं से चालू कर दिया लॉग से ही। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या होता है, जैसे पी अपान क्यू कोई, ठीक है, फ्रैक्शन है और वो, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू ए अपान बी के है। देखो जो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगता है तो ठीक है इक्वेशन के बोथ साइड अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे इस साइड एलएचएस में अप्लाई हो रहा है तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे पी अपान क्यू है तो क्या होता है पी प्लस क्यू, ठीक है, अपान पी माइनस क्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपान, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है कंपोनेंट। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जब ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व ही नहीं होते, ठीक है, तो वहाँ पर हमें इसका उपयोग जो हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा देते हैं तो वहाँ से आसानी से, ठीक है, सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो देखते चलो, ठीक है, तो ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे 1/3 यहाँ पर, इसका 2 है, ठीक है। अब इस पर हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं, देखो कितना जाएगा, अभी देखना बराबर आएगा दोनों साइड, ठीक है। तो 1 - 3 अपन क्या जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 6 माइनस कितना जाएगा 2/6 + 2, ठीक है। तो कितना जाएगा 1 - 3 - 2 कितना जाएगा 4, ठीक है। इधर क्या है 6 - 2 कितना जाएगा -4/, ठीक है, 8, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 जा 4 2 जा कितना जाएगा, यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा, 4 2 जा, ठीक है। देखो दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट और डिविडेंडो, ठीक। देखो न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। इधर भी वही, ठीक है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर को जो लिखा है तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक। नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है। अब सीरीज में देखो एपी होता है, जीपी होता है, ठीक। और जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बढ़िया से बताया जाएगा, उसे बता दें सीरीज, ठीक है। सीरीज स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एपी और जीपी का देख लेते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक, तो एपी क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे कोई था 1 2 3 4 5 डैश एन तक लिखा है, ठीक है। तो देखो एक टर्म है, ठीक है, ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। अच्छा इस, ठीक है, इस अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म ये है, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये nth टर्म है, ठीक है। ये क्या है nth टर्म, ठीक है, ये nth टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म nth टर्म। अच्छा एक होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी, और डी कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए या फिर यहाँ से कोई उठा लीजिए, ठीक है। दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म होने चाहिए, और ठीक है उसके एक बड़े वाले, देखो ऐसा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या हो जाता है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस आ जाता है वो निकल जाता है। देखो 2 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 1, ठीक है। डी को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखो 1 है, ये क्या लिखा 1 + 1 लिखा है, ठीक है, ठीक। ये क्या लिखा है 2 + 1, ठीक है। ये क्या है 3 + 1, और यहाँ पर क्या लिखा 4 + 1, ठीक है। यानी देखो 4 में एक ऐड किया गया 5 हो गया, 3 में एक ऐड किया गया, ठीक है 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 में 1 ऐड किया गया 3 आ गया, यहाँ पर 1 में 1 ऐड किया गया 2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है 1, ठीक फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर जैसे इसका nth टर्म निकालना है, जैसे दिया गया है इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, तो nth टर्म का फार्मूला होता है nth टर्म अगर निकालना हो आपको, कोई सीरीज दिया हो, ठीक है, या सीक्वेंस दिया हो उसका nth टर्म निकालना हो, तो यहाँ पर देखो 2a + n - 1 × d हो गया था, तो यहाँ पर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होना चाहिए, ठीक है। तो ए इसका टू कितना है, ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म कितना है 1, ठीक है, एन माइनस वन, ठीक है 9 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, और 10 आ जाएगा, ठीक। तो ये समझा है, 2a प्लस लिख रहे थे, ठीक है, इसलिए गलत आ रहा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, ठीक। अगर जो मान लो, ठीक है, इसी का अगर सब निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है, जैसे ऐसे दिए हुए हैं 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे, मतलब 10 तक कितना, मतलब अगर जो 1 से लेकर 10 तक आप ऐड करेंगे तो उसका सम क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये सम का फार्मूला होता है ऐसे, ठीक है, n/2 यहाँ का होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ का होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक। मुझे, ठीक है, भूल गए थे, ठीक, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो कितने टर्म का, यस 10, मतलब सम ऑफ, ठीक है, 10 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो एन कितना है 10/2, ठीक है, 2a कितना है 1 2, ठीक है, एन माइनस वन 9, ठीक है, इंटू डी क्या है 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पर 9 2 11, तो क्या आ जाएगा 11 25 55 आ जाएगा, ठीक है, आंसर। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का कितना वैल्यू आएगा 55, ठीक। नेक्स्ट, ठीक, तो ये जीपी का, ठीक है, सम था, और एनएथ टर्म का फार्मूला, और ठीक है, सम ऑफ एनएथ टर्म का फार्मूला है, ठीक है। एन टर्म कैलकुलेट कैसे करेंगे, और सम ऑफ एन टर्म का, ठीक है, फार्मूला था। अब जीपी लिखते हैं, ठीक है, जीपी जीपी ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और ये कुछ ऐसा लिखा होता है ए और ए आर, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर, ठीक है, और नेक्स्ट ए आर क्यूब, समथिंग ऐसे से, ठीक है। जो पहला टर्म ए है, ठीक है, तो पावर क्या आर पे 0 है, ठीक है, दूसरे टर्म पे ए, ठीक है, और पावर क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो आर, यहाँ पर 1 हो गया है, ठीक है, तीसरे पे देखो तो 2 माइनस 1, यहाँ पर 3 माइनस 1, ठीक है, ठीक, तीसरा है 3 माइनस 1 2, ठीक है, चौथा है तो कितना है 4 माइनस 1, तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे इसका, ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ए आर पे एन माइनस वन, ठीक है, नेक्स्ट टर्म तो इतना आ जाएगा, ऐसा नेक्स्ट टर्म इसका क्या आ जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, तो इसका अगर नेक्स्ट टर्म हमें लिखना हो तो ये होता है, ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन इसका नेक्स्ट टर्म होता है। जैसे हम ए पी का लिखे थे क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक, ये नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला था, ठीक है। और सम क्या होता है, सम ऑफ नेक्स्ट टर्म का क्या होता है, ठीक है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन, ठीक है, 1 माइनस आर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देखो इस पे कल, ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे कोई जीपी दिया है, ठीक है, ये जीपी दिया है, ये 1 है, 1/2 है, ठीक है, 1/4 है, 1/4, ठीक, और क्या है 1/8। इसका आपका सम ऑफ एन टर्म निकालना है, ये तो पूछ रहा है, हाँ, सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू निकालना, सॉरी यस, चलो ठीक है, यस 5 का वैल्यू निकालना, ठीक है, सम ऑफ 5 टर्म का निकालना है, यस 5 का वैल्यू निकालना है, यस 5 का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ए क्या है, ए बराबर क्या है ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। आर आता है, आर कैसे फाइंड किया जाता है तो बोल दिया, ठीक है, आर कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, देखो कोई भी टर्म ले लो, ठीक है, 2 टर्म ले लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव 2 टर्म ले लो, ठीक है, जो बड़ा वाला टर्म है डिवाइड बाय उससे छोटे वाले टर्म को कर दो, तो ठीक है आर निकल जाता है। जैसे 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म ये हैं दोनों, ठीक है, इन दोनों को आप ले लो, तो इसमें जो बड़ा वाला है, ठीक है, उसे ऊपर कर दो, और जो इससे छोटा उसे, ठीक है, मतलब बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दो, तो ठीक है, इसका जो होता है आर निकल जाता है, तो इसका आर कितना जाएगा 1/2, ठीक है। अब जैसे यहाँ इन दोनों को ले लो, ठीक है, तो 1/1 अपॉन क्या है 4 स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये, ठीक है, फिर ऐसे हो जाएंगे साल, जब इन्हें आप साल करोगे तो वहाँ से भी यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 2 है 4 है, ठीक है, तो कितना जाएगा ऐसा जाएगा ना, ऐसे जाए, ऐसा आ जाएगा 2/1 रहेगा, हाँ ऐसा जाएगा, ठीक है, 2/1 हो जाएगा, ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, देखो तो 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, नया। तो यहाँ आर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर इसको टू क्या आ जाएगा 1/2, आर का कितना आ जाएगा 1/2, ठीक।
ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1/2। तो एस फाइव का वैल्यू कितना जाएगा, ठीक, एस फाइव का वैल्यू कितना जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस क्या था, ए, ठीक है, ए इंटू 1 माइनस आर क्या है, 1 माइनस आर के पावर एन, 5, एन का वैल्यू तो 5 है ना, अपॉन 1 माइनस आर के नंबर 2, ठीक है। तो कितना जाएगा, तो 2 2 जब 2 दूना 4, जब 9 16, 16 32, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 माइनस 1/32, ठीक है, अपान क्या 2 1 2, 2 में से 1 है 1/2, ठीक है। तो कितना जाएगा 32 माइनस 1, ठीक है, 31/32/1/2, ठीक है, 2 16 32, ठीक है, कितना जाएगा 31/, ठीक है। देखो ये ऐसा जाएगा फिर ऊपर है, हाँ, तो कितना जाएगा 2 16 32, 31/, ठीक है, 16, ये आंसर आ जाएगा, ठीक, 31/16 आ जाएगा आंसर, ठीक।